हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो सिंपल यहाँ पे बोल कर रखे हैं कि एक ट्राइंगल है ABC जिसके अंदर राइट एंगल कहाँ पे है, B के पास में है, और हमें यहाँ पे गिवन में देकर रखा है tan A की वैल्यू 1/√3। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है पार्ट 1 और पार्ट 2 का आंसर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे tan A देकर रखा है और हमें यहाँ पे इन सभी के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ट्राइंगल के तीनों की तीनों साइड्स फाइंड करने होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनके तीनों साइड्स फाइंड कर लेते हैं, किसकी मदद से, tan A की मदद से। ठीक है, तो देखिए tan A यहाँ पे है, ये हमें कितना देकर रखे हैं 1/√3। तो सबसे पहले tan A का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इनके बेसिस में, है ना, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, नीचे कॉसेक सेकंड कॉट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक कर पा रहे होंगे तो tan का फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे ये जो है वो परपेंडिकुलर और नीचे जो है ये हो गया आपका बेस हो गया। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे बेस कितना हो गया आपके पास √3 एंड परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब इसके मदद से हम लोग यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं आराम से, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो सिंपल है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो कुछ है नहीं, तो ये एज इट इज, बेस हमारे पास कितना है √3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्क्वायर यहाँ पे क्या करेगा, इस रूट को कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ 3 और यहाँ पे 1 1 जा 1 प्लस करने पे हमारे पास कितना आ गया 4। हमें यहाँ पे क्या करना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर इज इक्वल टू के साइड क्या बन जाएगा रूट, एंड ये जब रूट से बाहर, सॉरी ये 4, एंड ये जब रूट से बाहर निकलेंगे तो सिंपल हमारे पास हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना आ गया है 2 आ चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारे पास ये पूरा बन चुका है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो ये पूरा तीनों साइड हमें मिल चुका है। मैं यहाँ पे अपनी कन्वीनियंट के लिए सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और ट्राइंगल बना लेता हूँ पहले। ठीक है, और क्यों बनाया उसका मैं रीजन बहुत जल्द बताता हूँ, रुको। ओके, मैं जस्ट एक छोटा सा इसी का बना लिया ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। इसके साइड जितने जितने हैं उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, अब हम लोगों ने इनको क्यों बनाया, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, जस्ट मैंने क्यों बनाया है ताकि हमें यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। क्यों, देखिए एक बार हमें यहाँ पे थीटा देकर रखा है A के पास में, एक बार हमें यहाँ पे देकर रखे हैं C के पास में, तो हम लोग थीटा के बेसिस पे कंफ्यूज ना हो ना, इसीलिए मैंने इसको बनाया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली मान लीजिए हमारा थीटा C के पास में है, तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास ये, है ना, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, और अगर हमारा थीटा जो है वो A के पास में होगा तो बेस हमारा क्या हो जाएगा ये, एंड परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, ओके, मैंने जानबूझकर यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना है जस्ट इसलिए ताकि यहाँ पे जब थीटा चेंज हो ना तो आपको कोई दिक्कत ना हो। आप नहीं बनाएंगे तो भी यहाँ पे चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमें सारे के सारे वैल्यूज जो है वो फाइंड करने होंगे, तो सारे वैल्यूज सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, तो अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या आता है सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए साइन A, तो साइन का फॉर्मूला सिंपल हमारे पास क्या है, इसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला सिंपल हमारे पास क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद फिर वापस कॉस है तो उसका तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन का फॉर्मूला सिंपल वही क्या रह जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है, तो देखिए अब हम लोग डायरेक्टली इसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं कि साइन A इट मींस थीटा A रहेगा तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा। तो देखिए हमारा थीटा हम लोगों ने कहाँ पे माना, A के पास में, A के पास में थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास 1 एंड हाइपोटेन्यूज तो एज इट इज 2। ठीक है, एक क्लियर। अब हमारे पास थीटा कहाँ पे है, C के पास में है ना, तो C यहाँ पे है, तो अब बेस क्या हो जाएगा हमारे पास 1 एंड हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारे पास वही 2, है ना। इसीलिए जस्ट मैंने यहाँ पे ये एक और ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अब कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन थीटा कहाँ पे है, A के पास में, है ना। तो देखिए बेस हमारे पास कितना हो गया √3 एंड हाइपोटेन्यूज तो एज इट इज 2। ठीक है, अब लास्टली यहाँ पे साइन C, मतलब थीटा कहाँ पे हमारे पास C के पास में है, तो इसका क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास √3 एंड हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारे पास 2, है ना। सारे के सारे आपको वैल्यूज मिल चुके हैं, जस्ट अब इसको आप इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन A का वैल्यू हमारे पास कितना आया 1/2, तो ये हो गया 1/2। यहाँ पे इंटू कॉस C की वैल्यू हमारे पास कितना आया है 1/2, तो यहाँ पे भी 1/2। आगे बढ़ते हैं, प्लस cos A का वैल्यू कितना हमारे पास है, cos A की वैल्यू है √3/2, तो √3/2 एंड sin C की वैल्यू हमारे पास कितना है √3/2, तो ये भी हो गया √3/2।
2। सॉल्व करते हैं तो 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 प्लस 3 अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ 3 ये बाहर निकल जाएंगे एंड 2 2 जा कितना हो गया हमारे पास 4। यहाँ पे एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा सेम ही रहेगा, तो ये सेम एंड 1 एज इट इज एंड यहाँ पे 3 एज इट इज। आंसर कितना आ जाएगा 1 + 3 कितना हो गया 4 डिवाइड बाय 4, आंसर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। अब सेकंड पार्ट का तो देखिए वैल्यूज कितना है हम लोग लिख लेते हैं cos a, तो cos a की वैल्यू √3/2। अब यहाँ पे cos c, तो cos c की वैल्यू कहाँ पे है cos c, तो cos c हमारे पास है 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2 माइनस। अब यहाँ पे sin a, तो sin a की वैल्यू हमारे पास कितना है, sin a की वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो ये हो गया 1/2। sin c की वैल्यू हमारे पास कितना है √3/2, तो √3/2। सॉल्व करते हैं, देखिए √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही रह जाएगा एंड 2 2 जा 4 माइनस ये भी √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज √3 एंड 2 2 जा 4। नीचे यहाँ पे डिनोमीटर सेम है तो ये 4 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे √3 में से √3 को हम लोग माइनस कर देंगे तो सिंपल कितना आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय 4 एंड 0 से कुछ भी डिवाइड होगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट का आंसर, ये हो गया आपके पास सेकंड का आंसर। ठीक है, तो ये था आपके पास सिंपल सा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।